हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकुरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों 3 मार्क्स का दम। यहाँ पर पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है टर्म टू एग्जाम के अंदर। तो आ जाइए दोस्तों, फटाफट से देखते हैं, एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर जरूर से आंसर करना, जितना ज्यादा हो सके आंसर करना, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने की कोशिश करना। आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। बहुत ज्यादा लंबी क्लास ये नहीं होगी और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली सारे कॉन्सेप्ट को समझाना हमारा मोटिव है, तो बहुत ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सही लगेंगे। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर बार बार सैंपल पेपर्स में आ रहे हैं, बार बार इंपॉर्टेंटली जगह जगह पर पूछे जा रहे हैं, प्री बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई से उसके ऊपर क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों इस सीरीज को पहले ही बता दिया, 3 मार्क्स का दम है और ये दम जो है जरूर से आपको दोस्तों एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पार्ट 2 के अंदर, आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। पढ़िए दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन को और चैट बॉक्स के अंदर यहां पर आंसर करना है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400 आपको दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉमन डिफरेंस। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपको ए का वैल्यू दिया गया है, यहां पर एल का वैल्यू आपको दिया गया है और साथ में दोस्तों एस एन का वैल्यू दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। आपको इससे सबसे पहले एन का वैल्यू निकालना है, उसके बाद आप ए और डी का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे, डी का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मैंने एपी का आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया है जिसके ऊपर मैंने बताया कि एपी को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं अर्थमेटिक के, ऐसा क्या रीजन है जो आपसे एपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन दी हो सबसे पहले उसको लिख लो। आओ दोस्तों लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का जिसमें हमें दिया हुआ है सर ए का वैल्यू जो है वो क्या है, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म में ए इज 5, तो ए इक्वल टू क्या है 5 है, ये 5 लिख लिया। आगे चेक करते हैं लास्ट टर्म एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सर 45। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ वो लिख लो। सम जो है एसएन का वैल्यू कितना दे रखा है भैया 400 दे रखा है। ये हमारे पास में हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। तो आओ दोस्तों एसएन हमें दिया हुआ, तो एसएन का फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे, n/2 होगा, साथ में क्या होगा दोस्तों a प्लस एल होगा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ हो तो क्वेश्चन के अंदर वही अप्लाई करना है। तो एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, n/2 हमें नहीं पता, a का वैल्यू पता है सर क्या है 5 है, l का वैल्यू पता है सर 45 है और यहाँ पे एसएन का वैल्यू भी पता है कितना है 400 है। ये अपने सारी वैल्यूज को लिख लिया। देखो कितना आसान हो गया, क्या अब n का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 400 टू यहाँ पर हो गया दोस्तों 800 और यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा और n का वैल्यू कितना आएगा सर हमारे पास आ जाएगा, n का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ, 5 1 5 और 3 5 6 मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, सभी एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, सभी का n का वैल्यू क्या 16 आ गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला काम खत्म हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया दोस्तों कि बताओ भाई d का वैल्यू, d को क्या कहते हैं, पहले ही लिख लो भैया, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं भैया, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास में क्या कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे, फटाफट से बताओ कॉमन डिफरेंस। पहला आंसर तो आ चुका है, दूसरा आंसर देखते हैं भैया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सर मेरे पास फॉर्मूला होता है L इक्वल टू या फिर AN इक्वल टू हम कहते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या कह देते हैं दोस्तों D कह देते हैं। और AN का L का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है भाई, L का वैल्यू सर हमारे पास में है, यहाँ पर AN का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 45 दे रखा है, A का वैल्यू 5 है और मुझे पता है 16 यहाँ पर मेरा N का वैल्यू अभी भी निकाला है मैंने, तो क्या D का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 45 माइनस 5 हो जाए। कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना भैया, यही आप लोगों से कहना चाहूंगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा इक्वल टू 15 D होगा, तो 40 अपॉन 15 कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, यहाँ पर D का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, D का वैल्यू आ गया सर 8/3 आ गया। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दोस्तों फ्रैक्शन में या मैं कहूं यहाँ पर रेशनल नंबर वाले फॉर्म में p/, क्योंकि फॉर्म में भी यहाँ पर D का वैल्यू हो सकता है, D 0 भी हो सकता है, D पॉजिटिव भी हो सकता है, D नेगेटिव भी हो सकता है, तो आंसर को देख के कंफ्यूज मत होना। ये आप लोगों का क्या आ गया दोस्तों, D का करेक्ट आंसर आ गया है। ये लीजिए भैया पहला क्वेश्चन, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी जो भी लिख लिया और सारी चीजों को क्लियर कर लिया। अब नंबर कैसे मिलेंगे सर, नंबर मिलने वाले भैया यहाँ से तो मिल गया आधा मार्क्स। कितने मार्क्स मिल गए भैया, आधा मार्क्स मिल गया इस वाले फॉर्मूले का, आधा मार्क्स मिल गया इस वाले फॉर्मूले का, आधा और आधा भैया कितना हो गया, 1 नंबर यहाँ से हो गया। अब इस वाले जो एसएन से हमने n का वैल्यू निकाला, इसका हमें मिल गया 1 मार्क्स
और यहाँ पर दोस्तों हमने जो डी का वैल्यू निकाला इसका मिल गया हमें 1 मार्क्स। मतलब टोटल कितने मार्क्स हो गए भैया, 3 मार्क्स हो गए। हाफ प्लस 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया दोस्तों, 3 मार्क्स का दम, मतलब 3 मार्क्स यहाँ से इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर मैं यहाँ पर इसको हाफ मार्क्स अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ से आधा मार्क्स बिल्कुल मिलेगा भैया, 1 मार्क्स तो पक्का है। मतलब देखो फॉर्मूला भी आता है तो भी 1 मार्क्स तो 3 में से आपने गेन कर लिया। अब आती है दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन की बात, तो यहाँ से 1 और 1 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ, पढ़िएगा इसको, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। इसका ट्रिक भी बताया हुआ है मैंने, आप सभी यहां पर जो है 1 मिनट मैथमेटिक्स के अंदर जाकर देख सकते हैं, वहां सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं वहां पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर आपको बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 यहां पर दिया हुआ है। सभी लोग इसको सॉल्व करो, फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे और यहां पर इसका वैल्यू निकालेंगे। सभी लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें करना क्या है, इतनी सारी चीजें एक साथ पूछ ली। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 which are divisible by 5, मतलब आपसे सम पूछा गया, लेकिन सम के लिए सर मुझे a भी चाहिए होगा, d भी चाहिए होगा, n भी चाहिए होगा, ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी तभी तो सम कर पाऊंगा। यहाँ पर सम एसन जो है वो कैसे निकलेगा, मेरे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, n टर्म होना चाहिए, n टर्म कितनी टर्म्स है भाई ये भी तो पता लगे। अब अपने को पूछा गया है डिविजिबल बाय 5, क्या है दोस्तों 5 है। आओ दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से समझा आपने, अब दूसरा क्वेश्चन भी बड़े आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको देख लो। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, मतलब क्या है दोस्तों, जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए भैया, 200 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 200 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों, 200 से लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है इसमें, लेस देन लिखा हुआ है, तो 200 से छोटा। और डिविजिबल क्या भैया 5 होना चाहिए। अब मुझे बताओ इससे छोटा कौन कौन नंबर होता है, 199 भी होता है सर, 190 यहाँ पर 8 भी होता है, 197 भी होता है, 190 यहाँ पर 6 भी होता है, 195 भी होता है। और आपको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उसके पीछे 5 आए, किसी भी नंबर के पीछे 5 आए या फिर 0 आए तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर लेना, अपने मन में ही आप ये सोच सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 200 से पीछे जाओगे तो सबसे पहला टर्म क्या मिलेगा आपको दोस्तों, जो 5 से डिवाइड होता है वो होगा 195। स्टार्ट कहां से करोगे भैया, 5 से ही करोगे क्योंकि 5 ही है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कहां तक जाएगा ये एन टर्म, 195 तक जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, 10 होगा, अगला टर्म क्या होगा 15 होगा, और यहां पर अगला टर्म क्या होगा 20 होगा। अब इसको सब्जेक्टिव में कैसे लिखें सर, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता कैसे लगेगा कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। तो आप एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं कि 5 10 15 20 195 आपने लिखा, उसके नीचे आप एक लाइन ऐड ऑन कर सकते हैं कि 5 जो है उसकी डिविजिबिलिटी रूल को अगर चेक करें तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और आपने बोला कि भाई 200 से लेस देन होना चाहिए, तो सबसे लास्ट का जो टर्म होगा वो होगा 195 और स्टार्टिंग टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 5। अगर आप लिखें तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी एग्जामिनर इस बात को समझ जाएगा, उसको यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये डिविजिबिलिटी रूल बचपन की बात है, ठीक है। इससे हमने क्या किया, एपी को फाइंड आउट कर लिया। एपी हमें मिल गया तो ए इक्वल टू कितना आ गया, यहां से 5 आ गया, और डी इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, a2 - a1 10 - 5। हर जगह पे देखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी 5 मिलेगा, ए का वैल्यू भी 5 आ गया। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, सम ऑफ ऑल नेचुरल। अब देखो सबसे बड़ी बात इन्होंने एक और चीज कही है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा 1 से शुरू होते हैं। अब 1 2 3 4 में तो यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं होता है कुछ भी, 5 से ही डिवीजन स्टार्ट होता है, तो 5 से ही हमारा फर्स्ट टर्म शुरू होता है। अगर यहाँ पर एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको क्या दे दे, होल नंबर्स दे दे, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह क्या लिख दे, होल नंबर्स लिख दे, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, होल नंबर में क्या होगा, 0 भी आ जाएगा। और आपको बताया कि 0 भी 100% क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। 0/5 का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर होल नंबर होगा तो हमें एक और नंबर यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता, 0 भी हमें लिखना पड़ता, एक टर्म और ऐड हो जाती। आपको बस इसी तरीके से सोचना है, कितना भी कॉम्प्लिकेशन ला सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को कितना भी घुमाया जा सकता है, लेकिन आप तैयार होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे बोला जाता है।
यहां तक क्लियर। अब देखते हैं भैया n का वैल्यू निकालना है। आप सभी लोग जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है, या फिर मैं l इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू क्या लिखता हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू क्या कर देता हूं, d कर देता हूं। लास्ट टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है 195 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n माइनस वन मतलब कितना हो गया मुझे नहीं पता n का वैल्यू क्या है, इंटू d का वैल्यू भी 5 है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों 5n माइनस क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे आप सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चेक करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों 195, यहाँ पर होगा n इक्वल टू आ जाएगा 195 डिवाइडेड बाई 5 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, 5 3 15 4 5 9 45, तो n का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, n इक्वल टू हमारे पास में आ चुका है 39 आ चुका है। सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो भाई, सभी को समझ में आ गया क्या n का वैल्यू निकाल पाएंगे। एक बार n का वैल्यू आ गया तो क्या मैं d का वैल्यू निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। a का वैल्यू निकाल पाऊंगा, यहां पर बिल्कुल a तो मेरे पास में है, d भी मेरे पास में है और n भी मेरे पास में आ गए। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ भैया sn का वैल्यू कैसे निकलेगा। sn का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों सीधा एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l आप लिख सकते हैं। n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है भाई 39/2 आया है सर, और यहाँ पर s क्या निकालना है आपको 39, मतलब सम ऑफ सारी की सारी टर्म्स 39 टर्म्स का सम निकालना है। और a का वैल्यू कितना है सर 5 है, और लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है 195 है। तो आओ भाई सम ऑफ यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 39/2 होगा, और ये कितना होगा 200 होगा, और ये 200 हुआ और साथ में यहाँ पर S39 का वैल्यू आ जाएगा। तो S39 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हुआ 39 इंटू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों ये 100 हो जाएगा। 39 इंटू 100 होगा तो वैल्यू कितना आ गया 3900 आ गया, ये मेरा S39 का वैल्यू आ गया। सभी लोगों को क्लियर है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखो भाई कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है और आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अब बताते हैं भाई इसका हमें मिलेगा कितना मार्क, 1 मार्क। इसका मिलेगा हमें कितना मार्क, आधा मार्क, जो अपने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। और जो भी फॉर्मूला आप लिखने जाओ उसको जरूर से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दें, ताकि यहाँ पर आसानी से आप क्लियर कर पाए। इसका भी हमें कितना मिलेगा भैया, आधा मार्क्स मिलेगा। और ये पूरा जो बॉडी है यहाँ पर जिसका आप S39 का वैल्यू निकाला उसका भी 1 मार्क आपको मिलेगा। तो आप चेक कर लें यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिल गया, 3 मार्क्स यहाँ पर आपको गेन हो जाएंगे भैया। 3 मार्क्स आपको जो है वो स्कोर आप कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। जैसे भी क्वेश्चन आते हैं इसके स्टेप्स आप देख सकते हैं, चीजें आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चैट बॉक्स में अंगारे लगाते रहिए। और यहाँ पर दोस्तों मजा तभी है जीने में जब आग लगी हो सीने में, और जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में। उसी तरीके से एकदम से जोश अपने अंदर होना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं भाई, आसानी से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, जोश बिल्कुल बनाए रखो, पढ़ाई करते रहो। सेकंड क्वेश्चन क्लियर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिन बच्चों को दिक्कत है वो जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बता सकते हैं, आराम से चीजों को समझ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं भाई। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7 13 19 241। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको मिडिल टर्म पूछा गया है, सॉल्व करिएगा भी सभी लोग जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सही, सारी चीजें क्लियर है। कॉमन डिफरेंस ए का वैल्यू, an का वैल्यू सब कुछ हमारे पास में है। तो क्या हम यहाँ पर दोस्तों इसका मिडिल टर्म निकाल पाएंगे, मिडिल टर्म का वैल्यू हमें बताना है और मिडिल टर्म क्या होगा ये हमें लिखना है। तो क्लियरली हमें पता है दोस्तों कि हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट या कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले इसका n का वैल्यू निकालते हैं, सारी वैल्यूज को लिखते हैं। देखो फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है वो टर्म आपको बताना है। ठीक है, आओ दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आगे तो सर कैसे करेंगे, ये भी 3 नंबर में पूछा जाएगा। आज की क्लास का इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन। आपको एपी क्या दिया हुआ है सर, एपी ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है एपी का वैल्यू, यहाँ पर दे दिया हमें 7 दे दिया, 13 दे दिया, 19 दे दिया, और क्या है भैया हमारे पास यहाँ पे लास्ट का जो टर्म है वो है 241 है भैया। फाइनाइट एपी दिया हुआ है, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 241 हो जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं एन भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। डी का वैल्यू चेक करेंगे, सब जगह आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। 13 - 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो कि ये 3 वैल्यूज सबने आइडेंटिफाई कर ली। सबसे पहले तीनों वैल्यूज को आइडेंटिफाई हमने कर लिया। सबसे पहला काम एपी में यही होता है कि आप सारे की सारी यहाँ पर जो भी टर्म्स आपको दिए हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो। आगे बात करें तो 7 13 19 हो गया। अब आगे हम देखें अगर तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ए भी है, डी भी है और ए एन भी है। सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए
n का वैल्यू निकाल लेना। लास्ट टर्म या an का फॉर्मूला हमारे पास में होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, इसी की मदद से n का वैल्यू निकलेगा। an का जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, आप सभी को पता है 241 है, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस यहाँ पे बात करें अगर, और मैंने क्या कहा था कि जो भी फॉर्मूला आप लिखें उसको ब्रैकेट बना दें ताकि एग्जामिनर को वो बिल्कुल नजर आ जाए और आराम से वो उसको देख सके और नंबर आपको दे सके। n माइनस वन हो गया इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब चेक करते हैं भैया 241 यहाँ पे है, माइनस का 7 यहाँ आया तो n माइनस वन यहाँ पर आ गया इंटू क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई 241 माइनस 7 अगर करने जाएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर हमारे पास 234 आएगा और ये 34 हमारे सामने बन गया। आगे चेक करें n माइनस वन का वैल्यू एज इट इज 6 को इधर ले आया डिवाइड के अंदर, सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा 6, यहाँ पर बात करें 6 3 जा 18 हुआ और यहाँ पे 5 की बात करेंगे तो क्या होगा 6 9 जा 54 हो गया। ये भी आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए 6 3 जा कितना हुआ दोस्तों 18 में आ तो 5 यहाँ पे बचा, 6 9 जा कितना हो गया 54, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया 39, तो माइनस वन इधर आएगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 39 प्लस वन कितना हो गया 40 हो गया। पहला काम हमने कर लिया, इसके अंदर कितनी टर्म्स है टोटल 40 टर्म्स हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, पहला स्टेप कंप्लीट। फटाफट से बताओ भाई n इक्वल टू 40 सभी लोगों का आ गया क्या, ये बात सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता दें, आपकी सारी प्रॉब्लम सारी समस्याओं का हल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आओ दोस्तों, अगर आपके पास में जब भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाए दोस्तों इवन आ जाए, क्या आ जाए इवन आ जाए। आपको पता होगा जब हम बचपन में मीडियन देखते थे 8th 9th क्लास के अंदर तो इवन और ऑड दो कॉन्सेप्ट होते थे जब भी आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना हो। अब इसके अंदर कितने टर्म्स है दोस्तों 40 टर्म्स है। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं, आप इधर से देखें तो यहाँ पर आप मान लीजिए 1 to 19 इधर आ गए, 1 to 19 इधर आ गए, और यहाँ पे बात करूं अगर मैं इधर भी आप 19 टर्म्स को देखें, लास्ट के 19 टर्म्स को अगर आप लेने जाएं तो भैया क्या बनेगा आपका यहाँ पर दोस्तों 22 से कहां चले जाओगे आप 40 तक चले जाओगे। अगर इसको कंसीडर करोगे तो ये भी क्या है 19 है, लेकिन बीच में दो टर्म्स आ रही हैं जो कि मिडिल के अंदर है, वो कौन है 20 और 21। ये आप ऐसे बेसिकली समझ सकते हैं, इधर से मैं गया 19 लोगों से मिला, इधर से मैं गया और 19 लोगों से मिला, तो मिडिल में दो ही टर्म्स बचेंगी 20 और 21। ये किसके लिए होता है दोस्तों, केवल इवन ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। आपकी कॉपी में ये बना सकते हैं, आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। अब देखो भाई यहाँ पे तो हमें क्लियर है, लेकिन हम सर आप तो लॉजिकली बताओ, ऐसे हमें समझ नहीं आ रहा। तो भैया जब भी आपके n का वैल्यू क्या आ जाए इवन आ जाए और आपसे बोला जाए कि मिडिल टर्म बताओ, ठीक है, क्या बताओ भाई मिडिल टर्म बताओ, तो मिडिल टर्म के लिए आप ये चीज लिख लें ताकि ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपके पास में ये फॉर्मूला होना चाहिए। मिडिल टर्म के लिए लिख लिया भैया हमने, एक तो लिख लिया n/2 + 1, एक तो ये वाली टर्म होगी और एक कौन सी टर्म होगी भैया, एक टर्म होगी हमारे पास n/2 टर्म। ये दो टर्म्स हमें निकालनी है, तो देखते हैं पहली टर्म क्या बनेगी 40/2, 40/2 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 20 + 1 कितना हो गया, पहली टर्म तो आ गई दोस्तों 20 और दूसरी आ गई 21, दो टर्म्स हमें मिल गई। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 40/2 मतलब 20, और इसको सॉल्व करोगे तो 40/2 यहाँ पर 20 + 1 क्या आ गया 20 और 21, दो टर्म्स है जो कि मिडिल टर्म होगी। हम फॉर्मूला से भी ये लिख सकते हैं। अब अपने आप समझ जाओ कि जब भी ऑड ऑब्जर्वेशन होगी n की, n का वैल्यू 40 नहीं 41 होगा या कोई और वैल्यू होगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है n + 1/2 करना है। ये क्या है दोस्तों मिडिल टर्म हमने निकाला है जब इवन ऑब्जर्वेशन हो, क्या हो इवन ऑब्जर्वेशन हो। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हुई, तो क्या लिखना है, ऑड ऑब्जर्वेशन हुई तो सर लिखना है n + 1/2 टर्म, सिर्फ एक ही फॉर्मूला एक ही ऑब्जर्वेशन आएगी। ऑड में सिर्फ मिडिल टर्म एक होता है और इवन में क्या होता है दोस्तों, इवन यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के अंदर दो यहाँ पर मिडिल टर्म होती है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हमसे ये बोला गया कि फाइंड द मिडिल टर्म आपको बोला गया, ये दो फॉर्मूलाज अपनी यहाँ पर क्या करना है भैया लिख लेना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, आगे लिख लेना इवन और ऑड आप लिख सकते हो। अब 20 और 21 निकालना है, इसका मतलब A20 मुझे निकालना है, मतलब मुझे A + 19D निकालना है, 20 - 1 क्या हो गया 19D, और एक मुझे निकालना है A21, मतलब क्या निकालना है दोस्तों A + 20D मुझे निकालना है। दोनों वैल्यूज को निकालते हैं, ये दोनों टर्म्स निकलेगी इसके अंदर, 7 और 6 हमारे साथ हैं, तो A20 कितना आ गया 7 प्लस कितना होगा दोस्तों 19, 6 हो जाएगा। अब 7 प्लस 19 5 कितना होता है भैया 95, और 6 कितना हो जाएगा 114 के अंदर अगर आप 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 121 आ जाएगा। ये A20 का वैल्यू आ गया, एक मिडिल टर्म तो हमारे सामने आ चुकी है। आगे चेक करते हैं 21 को, तो A21 कितना होगा, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 7 है,
7 प्लस 20 इंटू क्या होगा दोस्तों, डी का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 127 आ जाएगा, ये आ गया A21 का वैल्यू। ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे 1 to 1 और क्या दोस्तों 1 to 7, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, यही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। अब देखिए भैया आधा मार्क्स यहां से मिलेगा और यहां पर आधा मार्क्स इस कॉन्सेप्ट के लिए मिलेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर एस्पेक्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो है हमारा 1 नंबर का होगा, और ये दोनों वैल्यूज जब आप निकालोगे तो ये क्या होगी दोस्तों, हाफ हाफ मार्क्स की होंगी, ये भी आधे मार्क्स का, ये भी आधे मार्क्स का, तो ये इस तरीके से नंबरिंग होगा, आधा आधा 1 यहाँ पे बन गया भैया, आधा और आधा यहाँ पे 2 हो गया, और 1 3, तो ये कितना हो गया 3 मार्क्स का दम। ये लो भैया 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे, कौन सी स्टेप से कितने मार्क्स आने हैं, ये भी आपको बता दिया। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रहा होगा। इसको फटाफट से इसका क्या ले ले भैया, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं सारी बातें यहां पर क्लियर होगी, कोई भी डाउट कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होगी, यहां तक सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। क्लियर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहां पर आपको क्लियर हो गया। आइए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is given by an equal to 7 minus 3n। ठीक है भाई, तो आओ भाई 7 minus 3n को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो an इक्वल टू क्या आ गया 7 minus 3n आपको दिया हुआ है। तो भैया सबसे पहला काम तो a1 और a2 निकाल लेना है। a1 a2 तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए, और आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, मतलब आपसे पूछा गया है एस 25 टर्म यहां पर बोला गया है, मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे दे उसको लिख लो। a1 का वैल्यू क्या होगा सर 7 minus 3 into 1 होगा, और यहाँ पर 7 minus 3 into क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 minus 3 कितना आ गया 4 आ गया फर्स्ट टर्म, और 7 माइनस क्या होगा दोस्तों 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी 4,1। एपी के अंदर एक दो वैल्यूज और निकाल लो ताकि आपको एपी को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। A3 का वैल्यू और निकाल लो। A3 का वैल्यू क्या होगा 7 minus 3 into 3 हो गया, मतलब क्या हो गया 7 minus 9 हुआ, मतलब क्या आया दोस्तों माइनस का 2। A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 minus 3 into 4 होगा, और 12 minus 7 करोगे तो क्या होगा भाई 12 करोगे तो क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब चेक करते हैं एपी क्या बना। एपी बन गया सर हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, 1 आ गया, -2 आ गया, -5 आ गया, एंड सो ऑन। अगर आप देखें तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है, डी का वैल्यू क्या आ रहा है 1 minus 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3, तो डी का वैल्यू -3 आ गया। अब आपको S25 निकालना है। क्या निकालना है S25, तो इसमें मुझे क्या चाहिए A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए। तो N का वैल्यू तो क्या है 25 टर्म्स आपको निकालना है, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो S इक्वल टू 25 के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला भैया सेम है, Sn का जो फॉर्मूला है हमें वो यहाँ पे फिक्स कर देना है। n/2 होगा, साथ में 2a होगा प्लस n-1 होगा, इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर d हो जाएगा। Sn का वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना है, मतलब S25 निकालना है, तो 25/2 होगा, साथ में 2 इंटू क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस n-1 हमें निकालना है, तो 25-1 होगा, इंटू d का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहां तक भी आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये भी आपको क्लियर है। तो फिर आओ आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों आगे कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो S25 का फाइनल वैल्यू क्या आएगा सर, वो बन जाएगा हमारे पास 25/2 होगा, और साथ में क्या होगा 2 4 जा यहाँ पर 8 बना, प्लस यहाँ पर 24 इंटू क्या हो गया -3 हुआ। आप सभी को पता है 24 3 जा 72 होता है, तो 8 माइनस क्या आ गया 72 आ गया, ये भी आपको क्लियर है। और 25/2 यहाँ पर है। अब आप देखेंगे S25 का वैल्यू जो है नेगेटिव में आपको मिल रहा है, तो किसी का भी सम करने पे आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज तो कितनी है भैया 2 ही हैं, उसके बाद सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा हैं, तो सम ऑफ 25 टर्म्स भी नेगेटिव में ही आएगा। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपको इसको क्लियर करना है। 25/80 यहाँ पे बात करूं 72 - 8 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 यहां से बनेगा, तो 25/2 इंटू यहां पर करेंगे तो माइनस का 64 होगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 32 होगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा 25 इंटू माइनस का 32 होगा, मतलब आंसर तो हमारा माइनस में आना है। 25 2 जा कितना होगा 55 आ गया, 25 3 जा 75 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, मतलब हमारा वैल्यू किसके बराबर होगा माइनस का 800 होगा। यह आ गया हमारा S25 का सम ऑफ 25 टर्म्स, क्या आ गया दोस्तों माइनस का 800 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए ए और डी को कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं भैया इसके मार्क्स के बारे में। जब हम यहाँ पर एपी को फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा, 1 मार्क्स सीधा सीधा हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले को क्या लिखना है भैया, डिब्बे में पैक कर देना है। आधा मार्क्स हमें यहाँ से गेन होगा। उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल यहाँ पे हमें मिलने वाला है वो कितना मिलेगा दोस्तों, 1.5। मतलब ये माइनस के अंदर है तो वो सोचेगा एग्जामिनर की भैया देखते हैं इनको माइनस के अंदर निकालना आता है क्या। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, सर माइनस का 800 आ रहा है, सम तो पॉजिटिव होना चाहिए। अरे भाई सम नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो S25 का वैल्यू कितना आया आप सभी लोग देख पा रहे हैं, माइनस का 800 आया। कुछ नहीं किया, ए और डी और एन का वैल्यू रखा है और इसको कैलकुलेट कर लिया है। ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को समझ भी आ रहा है। अब आते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और चैट बॉक्स में भैया सभी लोगों का -800 आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो स्टेप्स देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा क्वेश्चन है ये। सच दैट द नंबर्स ए है 7, B 23 आर एंड C आर इन AP। अगर ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारी चीजें किसमें है दोस्तों, AP के अंदर है, तो आपको बताना है भैया कि इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ABC का वैल्यू कैसे आएगा। हर एक पे एक नंबर आपको मिलने वाला है। A B C आपसे पूछा है ना, तो A निकाल लिया तो 1 नंबर, B निकाल लिया तो 1 नंबर और C निकाल लिया तो भी 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, AP का वैल्यू कितना, AP क्या क्या दिया हुआ है भाई। AP का है हमारे पास यहाँ पर A है 7 है, B है 23 है एंड C आर इन AP और C भी है। ये सब कुछ किसके अंदर है भैया, AP के अंदर है। किसके अंदर है, AP के अंदर है। अब भाई पहला टर्म तो क्या A ही है और नेक्स्ट टर्म, पहले टर्म को हम A लिखते हैं, दूसरे टर्म को क्या लिखते हैं दोस्तों, हम A प्लस D लिखते हैं। आपको पता होगा A प्लस 2D लिखते हैं, उसके बाद A प्लस 3D लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, A के इक्वल तो क्या है भाई, A ही है और 7 क्या हो जाएगा, A प्लस D के इक्वल हो जाएगा। B किसके बराबर हो जाएगा, इनके बराबर हो जाएगा और यहाँ पे A प्लस 3D जो है वो 23 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूं A प्लस 4D जो है वो किसके बराबर होगा, C के बराबर हो जाएगा। ये देखो कितनी इक्वेशन, हमें तो भैया 2 इक्वेशन से मतलब है। पहली इक्वेशन ये रही और यहाँ पर बात करें दूसरी इक्वेशन ये रही। ये क्या है दोस्तों, मेरा सेकंड टर्म है, ये आपको पता है सेकंड टर्म का वैल्यू। और ये क्या है दोस्तों, मेरा यहाँ पर फोर्थ टर्म है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने 2 वैल्यूज यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली। 2 वैल्यू है, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। A प्लस डी इक्वल टू 7 है, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिएगा। A प्लस 3D इक्वल टू कितना है, 23 है, माइनस लिखूंगा कैंसिल आउट होगा, माइनस लिखूंगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, D माइनस 3D मतलब माइनस का 2D और माइनस ऑफ यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस का ही 16 आ जाएगा। तो D का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गया कितना, 2 8 जा 16, तो D इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। अब D का वैल्यू 8 आ चुका है तो क्या A का वैल्यू निकाल पाऊंगा, बिल्कुल यहां पर किसी भी वैल्यू के अंदर रख लीजिए। A प्लस डी इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो अगर D का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहां पर 8 है तो A प्लस 8 इक्वल टू 7 होगा। तो यहां पर A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, कोई समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो A का वैल्यू भी हमारे सामने आ चुका है माइनस का 1। अब बारी है दोस्तों, A निकल गया है। अब यहाँ पे D जो है दोस्तों वो कॉमन डिफरेंस है, इसको ABC नहीं मानना है, आपको क्या मानना है, ये कॉमन डिफरेंस है। क्या है भैया, कॉमन। आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज आते हैं, ये D क्या आ गया भाई, तो कॉमन डिफरेंस ये अलग चीज है। A का वैल्यू आया है अभी, अब B का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो B क्या है, A प्लस 2D है। आओ दोस्तों, B इक्वल टू हमारे सामने क्या है, A प्लस 2D है। तो A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू सर हमारे पास में है माइनस का 1 प्लस 2 इंटू क्या होगा, 7 नहीं 8 है D का वैल्यू। तो 2 8 जा 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15। तो B का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। सभी का आंसर चैट बॉक्स में आ रहा होगा। B आ चुका है, क्या अब C भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। C इक्वल टू क्या है, A प्लस 4D है। तो ये लिखो भाई A प्लस 4D है, A का वैल्यू -1 और प्लस यहां पर बात करेंगे 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। 8 4 जा 32 हुआ, -1 कितना हो गया, 31। तो C का वैल्यू किसके बराबर आ गया भाई, 31 के बराबर आ गया। ऑल क्लियर, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भैया ABC का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। A का वैल्यू -1 है, B का वैल्यू कितना है 15 है और C का वैल्यू 31 है। लो भैया यहां से आपके पास क्या मिलेगा, आपको यहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों एक नंबर और इस पूरे के पूरे पार्ट का जो इक्वेशन आपने बनाया है और A का वैल्यू और D का वैल्यू निकाला है, इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो 3 मार्क्स आपके यहां से क्या हो जाएंगे दोस्तों, 31 है, 3 मार्क्स आपको यहां से इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा।
कोई समस्या आपको नहीं होगी, किसी तरीके का कोई इश्यू आपको नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नए नए क्वेश्चन आपको करने हैं, हर तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं लिया तो भैया ले लीजिए। ऑल क्लियर दोस्तों, तो यहां पर आपको समझ आ गया है, सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए। पांचों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दे सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, बहुत आराम से मैंने पढ़ाया है, जाके एक बार वापस से उसको चेकआउट कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सभी लोगों के एपी की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए। 3 मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चन एपी में आ सकते हैं उनको क्लियर हो जाए। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर जहां पे मैं पार्ट 3 की बात करूंगा, वहां भी 3 मार्क्स की बात करूंगा। तो रेगुलर आपको क्लासेस लेनी है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रोडक्टिव काम कीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।